हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ जी। तो आज जो है मैं बना रही हूँ बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार जो है कोफ्ते, बीफ कोफ्ते और शादियों वाले जो होते हैं और बहुत ही मज़ेदार। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ यूँ है जी। ये देखें जी, ये है जी मेरे पास 1 kg जो है कीमा है और चर्बी वाला गोश्त है। और इसके अलावा जी ये हैं, एक मैंने लिया है जी प्याज बड़ी साइज़ का, एक लिया है लीमू, ये लहसुन और अदरक है, और ये है जी तेज़ वाली मिर्चें जो होती है ना मलेरी वो। इसके अलावा स्पाइसेस में कुछ यूँ है मेरे पास, ये है जी धनिया, साबुत धनिया, इसको मैंने आधा आधा कर लिया है। ये है जी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जो है नमक और 2 टीस्पून जो है लाल मिर्चों का पाउडर। और ये है जी मेरे पास बेसन थोड़ा सा, ये बाइंडिंग के लिए डालूंगी। और ये जो रखा है इसका जो है मैं बनाऊंगी ग्रेवी उसके कोफ्ते की बाद में। तो जी तो ये देखिए, इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले जो है प्याज, मोटी मोटी काट ली मैंने, इसके साथ ही हरी मिर्चें, और ये 2 टुकड़े जो हैं 2 इंच हो गए मतलब, ये अदरक, और ये 5 से 6 जवे जो हैं लहसुन के। अब इसे करते हैं चॉप, बिल्कुल बारीक नहीं करना। ये देखिए जी, ये कैसे चॉप हो गए, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसे निकाल लेंगे जी। तो ये देखिए कितने अच्छे से चॉप्ड हो गया सब। तो ये देखिए जी कीमा, इसमें मैं ऐड करूँगी ये प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन चॉप करके। इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी ये सारे स्पाइसेस, इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी लीमू। सब ऐड कर लिया। अब इसे हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स। जी तो ये देखिए मैंने मसाला जो है मिक्स कर लिया है। तो ये देखें जी, ये हो गया कीमा। अब इसमें हम जितना हमने कोफ्ता बनाना है उतना लेंगे। और मैंने इसमें, मेरा कीमा जो है वो बहुत ड्राई था तो इसलिए मैंने बेसन नहीं डाला, मुझे बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं खुलेंगे। और ये ऑयल ले लिया थोड़ा सा, मैंने हाथ पे ऑयल लगाया, और जिस साइज़ का आपको चाहिए उस साइज़ का आप बना लें कोफ्ता। दबा दबा के ये देखेंगे, ये देखें जी, ये जो मीडियम साइज़ है ना, ये एकदम परफेक्ट होता है। ये मीडियम है, ना बड़ा है ना ही बहुत छोटा। तो इस साइज़ के सारे बना लूँगी, बना के ट्रे में रखते जाएंगे। और ये बना के 10 मिनट 20 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में ज़रूर रखिएगा, इससे ये होगा कि टूटेंगे नहीं। और हाँ, ऑफ कैमरा मैंने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच बगैर पानी के दही भी ऐड करा था। तो चलिए जी मैं सारे बना लूँ कोफ्ते। ये देखिए, सबसे पहले आपने जितना साइज़ चाहिए उतना आपने कीमा लिया, उसको अच्छी तरह ये बाइंड करें यूँ दबा दबा के। इसके बाद ही इसको शेप देना है, गोल करना है। चलिए जी मैं बना के सारे बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, तो ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते जो है बना लिए हैं जी। तो कोफ्ते जो है मैंने बना के रख दिए थे, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम करते हैं जी ग्रेवी बनाते हैं कोफ्तों की। तो इसके लिए जो है मैंने लिए हैं, ये देखें 3 बड़े वाले प्याज लिए हैं मैंने, उनको इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। अब इसको जल्दी से ये ग्रेवी बन जाए इसके लिए मैं इनको कर दूँगी चॉप। और उधर तो ये देखिए ऑयल जो है मेरा गर्म हो चुका है, उसमें मैंने ऐड कर दी है प्याज। और ये प्याज ब्राउन होती है तो फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जी प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, पहली भरी हुई 3 टमाटर है मीडियम साइज के जी। तो ये देखिए मेरे टमाटर भी गल चुके हैं, बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब जो है इसमें ऐड करूँगी मेरे स्पाइसेस। कुछ यूँ हैं, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, इसमें कम डालना है ग्रेवी में क्योंकि हम कोफ्ते में ऑलरेडी डाल चुके हैं। 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून है नमक, और ये है जी थोड़ा सा गरम मसाला साबुत।
जी तो ये देखिए मेरा मसाला जो है बिल्कुल भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी, ये देखिए अदरक और लहसुन। 1 टेबल स्पून जो है अदरक है, 1 टेबल स्पून लहसुन। दो मिनट इसे भूनेंगे जी। तो अदरक और लहसुन डाल के मैंने उसे भून लिया है। अब भुना है 2 मिनट और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। और ये ऐसी ट्रिक है जी, जो लोग कोफ्ते बनाते हैं और उनके खुल जाते हैं भूनने, या कुछ लोग ऑयल में फ्राई भी करते हैं ऑयल में पहले पकाने से, तो ये ऐसी टिप है इसमें। अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो कभी भी आपकी कोफ्ती टूटेगी नहीं। सबसे पहले तो आप जब कोफ्ता बनाएं तो हाथों से उसको अच्छी तरह बंद करके दबा दबा के बनाएं। और ये देखें जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, हाफ ग्लास। तो अब जो है ये हल्का सा बॉईल होता है तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते जी। तो ये देखें पानी जो है बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें एक एक करके डालेंगे कोफ्ता। ये देखें, ये देखें, और एक एक करके हम इसको रखते जाएंगे। देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, आधा ग्लास, और उसमें मैंने डाल दिए हैं जी कोफ्ते। और आंच रखूँगी मैं मीडियम हाई, फुल हाई नहीं करनी, मीडियम हाई। और इसमें ये है कि ये कोफ्ते हैं, इनमें लहसुन अदरक जो है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये जो है चम्मच चलाते हुए कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं, इससे अच्छी तरह बाइंड हो जाएंगे। तो इसको कवर भी नहीं करना, कवर ढकना हटा के इसको जब तक ये पानी खुश्क होता है तब तक हमने वेट करना है, इसको हिलाना नहीं है कोफ्तों को जी। तो ये देखिए पानी जो है खुश्क हो चुका है जो मैंने डाला था। अब हम इनको अच्छी तरह भून लेंगे। अब इनका टूटने का कोई डर नहीं है। ये देखिए एक भी कोफ्ता मेरा जो है वो टूटा नहीं है। अब आप किसी भी चम्मच से इसको आराम से भून सकते हैं, बिल्कुल नहीं टूटेगा कोफ्ता। ये देखो पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें घी निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसे 2-3 मिनट में पानी खुश्क हो गया, अब इसे 5 मिनट में भूनूंगी अच्छी तरह जी। तो ये देखिए कोफ्ते जो है मैंने अच्छी तरह भून लिए हैं 5 मिनट। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 प्याली भरी हुई दही की। दही डाल के इसे थोड़ा सा पानी भी डालना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। इसको ढक देंगे, अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट में इसे करती हूँ कवर, फिर दिखाती हूँ आपको जी। तो ये देखिए दही मैंने डाला था, दही को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। दही का पानी भी खुश्क हो गया। और इधर दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने थोड़े से आलू, हस्बैंड की फरमाइश आई थी कि 1-2 आलू भी डाल दें। तो अब उस वक्त तो डाल के मैं इतना पानी तो नहीं डाल सकती इनमें, क्योंकि कोफ्ते तो गल चुके हैं। तो मैंने आलू 2 काटे बड़े बड़े, और उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया। आलू भी गल चुके हैं, बस थोड़ा सा मतलब 90% गले में हैं आलू। तो ये देखें जी, अब इसमें डालूंगी मैं पानी जितनी ग्रेवी चाहिए मुझे। ये देखें जी कितना परफेक्ट सालन बना है। जी तो ये देखिए मेरे मज़ेदार से बीफ कोफ्ता जो है तैयार है जी। आलू और कोफ्ता, और आलू तो मैंने अपने शौक़ से डाला है। ये देखें जी एक कोफ्ता भी नहीं टूटा। ये देखिए क्या प्रॉपर लुक है। और ऊपर से मैंने हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा छिड़क के इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें जी कोई एक कोफ्ता भी टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा। ये देखें। तो आप बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और काम करने को दिल करता है। ये देखें जी प्रॉपर लुक, ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अभी तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आखिर में रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।